अस्सलाम वालेकुम। क्या है इस्लाम? लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार की नोक पर बना है। इस्लाम बहुत कट्टर मज़हब है। क्या सच में? इस्लाम में तो आपको मुस्कुराने पर सवाब है। इस्लाम में ऐसा है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है, इसमें ये नहीं बोला गया कि कौन से रिलीजन, अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आप नहीं खा सकते खाना। इस्लाम पे अगर आप देख रहे हैं कि किसी पे जुल्म हो रहा है और आप चुप है तो आपसे सवाल किया जाएगा। इस्लाम पे जुल्म करना गुनाह है, किसी के साथ ज़्यादती करना गुनाह है, किसी को टीज़ करना, किसी को नीचा दिखाना, खुद को सुपीरियर समझना गुनाह है। इस्लाम में किसी भी रिलीजन में लड़कियों को उतनी फैसिलिटी नहीं मिली जितनी इस्लाम में मिली है। आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, आप खुद का शादी के बाद अपना सरनेम अपना रख सकते हैं, आप फिनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं। लड़कियां चाहे तो पर्दे में रहकर हर इल्म हासिल कर सकती हैं। वो डॉक्टर बन सकती है, वो इंजीनियर बन सकती है, वो टीचर बन सकती है, वो जो चाहे बन सकती है, बिजनेस वूमेन बन सकती है। इवन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इंटरनेशनल बिजनेस वूमेन थी, उस टाइम पे वो बहुत पावरफुल वूमेन थी। आप वो कर सकते हैं। बट हमारा माशरा क्या है ना, हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पहले बताता नहीं था कि लड़कियां भी ये कर सकती हैं, लड़कियों को भी हक है पढ़ाई करने का, लड़कियों को भी हक है अपना खुद से फिनेंशियली इंडिपेंडेंट रहने का। ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती। हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा बताया गया है माँ बाप का क्या हुकूक है। कभी ये नहीं बताया गया कि औलाद की भी क्या हुकूक है, हक के लिए कैसे खड़ा होना है, जुल्म कैसे नहीं सहना है, कैसे इंडिपेंडेंट रहना है, कैसे हक के लिए लड़ना है, कैसे लोगों की मदद करनी है। ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई गई, और सिखाई गई तो कुछ चीज़ें जो उनके हिसाब से सही थी। लड़कियाँ घुड़सवारी कर सकती है, तीरंदाजी कर सकती है, फाइटिंग सीख सकती है, हर चीज़। बट हमें सिखाया जाता नहीं, तुम लड़की हो, तुम घर के अंदर रहो। यस, बिल्कुल लड़कियाँ घर के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, बट वो घर में रह के भी सारी चीज़ें कर सकती है। अगर वो चाहे फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना तो वो बिल्कुल हो सकती है, वो पढ़ सकती है, उसे राइट है अपने स्पाउस को चूज़ करने का। बट हमें नहीं, हमें क्या कर दिया जाता है, मजबूर। हमारी इज्जत, हमारा ये, हमारा वो, हमारा ऐसा ख़ानदान है, हमारा ऐसा चलने वाला है। क्यों ये सारी चीज़ें सिर्फ लड़कियों पे क्यों करते हैं? इस्लाम तो ये नहीं सिखाता। इस्लाम तो बहुत खूबसूरत है। इस्लाम में तो हर एक चीज़ की आज़ादी आपको इतनी मिली हुई है कि आप उससे ज़्यादा आप सोच ही नहीं सकते, आपके तसव्वुर में भी नहीं आ सकता कि इससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता था। आपको वो सारी चीज़ें अल्लाह ने पहले दे दी जो आप सोच रहे हैं। बट हाँ, लोगों ने हमारे ये जहन में डाला कि हमें ऐसा लगता था शायद हमें कैद करके रखा गया है, हमें पाबंदी नहीं, हमारे ख्यालात बना दिए गए, इस तरह से हमारा माइंडसेट किया गया। बट जब मैं बचपन में, मैं खुद की बता रही हूँ, जब मैं छोटी थी तो मतलब जैसे कुछ बताया जाता था, नहीं लड़की नहीं पढ़ सकती, लड़की को तो पढ़ने का ये नहीं है, तो मैं सोचती थी कि नहीं, मेरा अल्लाह तो ऐसा नहीं कर सकता है। मेरा अल्लाह जो है वो तो आदिल है ना, इंसाफ करने वाला है, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता है, उसके सारे बंदे उसके लिए बराबर है, सबको उसने एक ही हुकूक दिया। बट फिर भी मतलब वो आता था बचपन में मन पे, बट वो चीज़ मतलब बोल नहीं पाते थे। फिर धीरे धीरे जब बड़े हुए, इस्लाम को समझने लगे, तो पता चला नहीं, अल्लाह ने तो वही किया था जो मेरा दिल कहता था। कभी कभी क्या होता है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि आप जो किसी की आपको नहीं समझ में आ रही है, आप कोई चीज़ में फंस चुके हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा, तो मशवरा अपने दिल से ले, क्योंकि जो आपका दिल जानता है ना, आपके दिल मतलब, क्योंकि दिल में अल्लाह है, आपका दिल जो आपको आपका दिल आपको हक का रास्ता दिखाएगा। आप अल्लाह से दुआ करके अपने दिल से पूछो क्या करना है। कभी कभी हम होता है ना, किसी मुफ्ती के पास जाते हैं, हमें वो सॉल्यूशन नहीं मिलता, हमें फिर भी तसल्ली नहीं होती, नहीं ये शायद कुछ आपको नहीं आ रहा, क्योंकि वो आपको एक अपने सराउंडिंग आप जो भी बता रहे हो उस चीज़ को लेकर के वो आपको फैसला बताते हैं कोई भी चीज़ का। बट कभी आपका दिल जो आप सर्वाइव करें जिस चीज़ से, वो आपका दिल जान रहा होता है। तो आप अपने दिल से पूछिए, ये नहीं कि कुछ गलत करके आप दिल से पूछ रहे, दिल ने बोल दिया हाँ सही है, तो वो नहीं। वो चीज़ जिसमें आपको पता है, जैसे मैंने बताया बचपन में मुझे लगता था पढ़ने का, तो मुझे लगता था कि दिल नहीं मानता था, ऐसा लगता था नहीं अल्लाह तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, अल्लाह तो नहीं कर सकते। फिर बड़े हुए तो पता चला शादी का भी इस्लाम में लड़कियों को लड़कों को हक है। घर पे बचपन में बोला जाता था नहीं अरेंज ही मैरिज करनी है, माँ बाप जो पसंद करते बस हाँ करके चले जाना है। बस जबकि इस्लाम में अरेंज मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इस्लाम में पसंद की शादी मतलब कि आप किसी को पसंद करें और निकाह करें। तो मतलब हर एक चीज़ ना आपका दिल खुद से आपको गवाही दे।
ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, वो आपका दिल आपको बताएगा। बट मतलब इसमें ये है कि आपका ईमान स्ट्रांग हो। ईमान स्ट्रांग दैट मीन्स कि आप हक पे हो, सच पे हो, तब आप ये चीज़ अपने दिल से करें, वरना शैतान भी तो बहका सकता है फिर अगर आप गलत हैं तो और इस्लाम जैसे कि एक किस्सा है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से बार बार गुजरते थे जहाँ पे एक यहूदी बूढ़ी औरत रहती थी जो उन पर कचरा डाला करती थी, हमेशा कचरा डालती थी। वो चुपचाप से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे, कचरा डालती थी, वो मुस्कुरा कर के चले जाते थे। देखा उन्होंने कुछ दिन, एक दो दिन वो कचरा नहीं डाल रही थी, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाल पूछने के लिए वो चले गए उस बूढ़ी औरत के घर कि क्या हुआ, वो जो बूढ़ी अम्मा रहती थी जो मुझ पर कचरा फेंका करती थी, वो क्या हुआ, क्या हालत है। तो पता चला वो बीमार है। फिर उनकी हाल खबर लेने के लिए हो गए। उनकी वो अखलाक देख करके उस औरत ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो इस्लाम ऐसे फैला है, अपने अखलाक से, सच्चाई से, ना कि तलवार के दम पे।